Welcome to Sharma Education. हेलो एवरीवन, शर्मा एजुकेशन में बच्चों आपका स्वागत है। मैं डीसी शर्मा आज फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आज आप सीखेंगे। इनको हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला आपका मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग मेथड, थर्ड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले बच्चों, आपने जो क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स पढ़े होंगे क्लास 8th में भी और क्लास 9th में भी, वहां आप फैक्टर करते थे। तो जैसे आपने वहां फैक्टर किए थे फैक्टराइजेशन मेथड में, ऐसे ही आपको यहां फैक्टर करने हैं। आप भूल भी गए होंगे। आज वो सारी चीजें जो आपने पहले पढ़ी थी वो सारी की सारी आज रिवाइज हो जाएंगी, सारी रिकॉल हो जाएंगी। आपको पता लगेगा कि जो हमने पहले पढ़ा था आज वही सेम टू सेम हमारे सामने है और इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चों, जो क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स हैं इनको इक्वल 0 कर दें, इक्वल 0 लिख दें तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। हमारा करने का प्रोसेस सेम वैसे का वैसे ही रहता है। तो बच्चों, लेते हैं हम एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड के हल करेंगे, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लेते हैं हम एक नया क्वेश्चन। बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपने पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े। देखो, इस फॉर्म में हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती थी ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम इसमें इस तरह से लिखें इक्वल 0, तो बच्चों ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आती है इनको सॉल्व करने के मेथड। तो सॉल्व करने के मेथड हैं बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के। अब सबसे पहले हमारा जो मेथड रहेगा वो है फैक्टराइजेशन मेथड। आपने फैक्टर करना सीखा, वो 8th क्लास में भी सीखा होगा, आपने 9th क्लास में भी सीखा, और वही चीज आज फिर फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने जो पॉलिनोमियल में फैक्टर करते थे सेम टू सेम उसी मेथड को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और अगर आप भूल गए हैं या फिर वो सारी चीजें जो आपने पहले पढ़ी हैं वो आज सारी की सारी रिकॉल हो जाएंगी और आपको लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सारी बातों को आज फिर रिकॉल करते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ली। देखो, √3x² + 10x + 7√3 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इसमें रूट की संख्या इसलिए ली है पहले कि बच्चे बहुत से रूट की संख्या देख करके और माइंड में डिस्टर्ब हो जाते हैं एकदम कि इसको हम करेंगे कैसे सॉल्व। अगर रूट वाली कोई प्रॉब्लम है वो आपकी यहां पर सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चों देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये x² के सामने जो ये कोफिशिएंट है √3 और ये तुम्हारा c, ये तो हमारी वेरिएबल हैं और ये हमारे लिए रियल नंबर है। तो हमने क्या करना है कि इसका और इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √3 × 7√3। अब बात आती है मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो रूट के बाहर जो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करो, रूट के अंदर हैं उनका मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करो। देखो यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कितना आएगा, 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, और √3 का √3 में करेंगे तो आएगा 3। हमेशा ध्यान रखिए
कि रूट की सेम संख्या हो और उनका मल्टीप्लाई करना हो तो उसका रूट हट जाता है। रूट कैसे हट जाता है, चलो एक बार इस बात को देख लेते हैं कि देखो रूट है, इसका मतलब यह है कि 3 की पावर 1/2 होता है, और ये भी देखो 3 की पावर 1/2, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। और हमने ये पढ़ा है एक्सपोनेंट में कि सेम बेस हो तो इनकी पावर प्लस हो जाती हैं। देखो इस तरीके से 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, 3 की पावर हाफ एंड हाफ कितना होगा 1, और इसका मतलब ये है 3। तो हम यहां पर अगर इस तरह से रखते हैं √3 इंटू √3, इसका मतलब क्या है 3। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा 3 आ जाता है। हम सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं कि जब रूट की सेम संख्या हो तो उसका रूट हटा दो। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सेम संख्या है, सेम नंबर है, आप उनका रूट हटा दीजिए। तो हमने देखो 7 बन जा 7, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो आया 3, और 7 3 जा कितना होता है 21। अब हम क्या करेंगे, इस 21 के फैक्टर ऐसे करेंगे कि जो मिडिल टर्म है आपका 10x, इनके जो फैक्टर करेंगे उनको प्लस करके, अगर यहां पर प्लस है तो प्लस करके, माइनस है तो माइनस करके, ये मिडिल टर्म आपका आ जाना चाहिए। देखिए 7 3 जा 21, और देखो 3 इंटू 7 कितना हुआ 21 हुआ, और 3 प्लस 7 कितना हुआ 10। देखो प्लस करके हमने 10 लेके आए। अब आपको क्या करना है, इसे स्प्लिट कर दीजिए, इसे हटा दीजिए, और इसकी जगह पर आप इसको रख दो। देखो इस तरीके से 3x² प्लस 10 हटाओ 3 प्लस 7 लिख लो इंटू x प्लस 7√3। यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि इस x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखना अगर यहां माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, यहां प्लस है कोई फर्क नहीं है। देखो √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो जो 3 टर्म्स थे वो हमारे 4 टर्म में कन्वर्ट हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम ये 2 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे 2 ग्रुप्स बना के। अब देखो यहां कॉमन क्या क्या है, अब कॉमन वाली बात आ गई। अगर आप कॉमन लेना नहीं जानते फिर एक बार फिर समझ लो वो सारी बातें जो आपने पहले सीखी। देखो ये है हमारा √3 x इंटू एक्स, और ये है आपका, अब यहां √3 है यहां 3 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और ये x। कॉमन में हम क्या करेंगे जो सेम मिल जाते हैं कॉमन होते हैं उनको हम बाहर रख लेते हैं। देखो एक तो देखो ये √3, तो ये भी √3 मिला, एक यहां से x भी मिल गया और यहां से x मिल गया। इसका मतलब ये है कि इसको तो हम रखेंगे बाहर यानी कॉमन। ऐसे रखिए √3x x प्लस √3। यहां देखो कि ये तो आ गया हमारा कॉमन, ये वाला, ठीक है, और बचा कितना सिर्फ ये हमने यहां रख लिया। अब इसको भी इसी तरीके से देख लेते हैं, प्लस देखो यहां पर 7 इंटू एक्स प्लस 7 √3, यहां पर आपका 7 कॉमन है, और देखो ये सेम नंबर भी मिल गया। हम यहां क्या करेंगे 7 कॉमन लिया, x पर √3, ठीक है। अब विशेष बात आपको ध्यान देने वाली ये है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर आएंगे वो सेम टू सेम होने चाहिए, अदरवाइज हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है हम यहाँ तक जितना भी करके लेके आए वो बिल्कुल करेक्ट करके लेके आए हैं। अब देखो ये हमारे 2 टर्म्स हैं,
इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो x प्लस अंडर रूट 3, तो यहां से बचता है अंडर रूट 3x और यहां से बचता है 7। अब हम वैल्यू निकालेंगे इनकी, जैसे हम जीरोज निकालते थे इसी तरीके से यहां पर आप निकालेंगे। x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस रूट 3। इधर अंडर रूट 3 x प्लस 7 इक्वल टू 0, अंडर रूट 3 x इक्वल टू माइनस 7 और नाउ x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन रूट 3। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पावर 2, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 आएंगी। तो देखो एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। वंस अगेन एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के सामने जो भी नंबर है कोफिशिएंट और इसका जो कांस्टेंट है पीछे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप। मल्टीप्लाई करने का हमने तरीका बताया, मल्टीप्लाई कैसे करना है ये हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई के बाद फिर हम इनके फैक्टर करेंगे। ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस है तो प्लस करने पर, माइनस है तो माइनस करने पर जो मिडिल टर्म आ जाए। देखो 7 3 21, 7 प्लस 3 10 आ गया। हमने 10 हटाना है, इसकी जगह पर 3 प्लस 7 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, x का अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने 2 के ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप्स बनाने के बाद हमने फिर लिया कॉमन। कॉमन किस तरह से लेते हैं ये मैंने अभी बताया। रूट 3 एक्स स्क्वायर को, ये 3x है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 एक्स, इसमें से जो कॉमन था वो हमने बाहर रखा, जो सेम बच गया वो हमने अंदर रख दिया। इधर देखो 7 कॉमन है, 7 बाहर रखा, यहाँ से x प्लस अंडर रूट 3 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सेम मिल जानी चाहिए। यहाँ तक अगर हम सही सेम मिल गया तो समझ लो ब्रैकेट में बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखो ये 2 टर्म आ गए आपके। अब इनमें से आपको क्या कॉमन है वो देखो, जो ब्रैकेट के अंदर है वो कॉमन आ जाएगा। इसके साथ जो बचेगा वो दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे, अंडर रूट 3x और यहाँ से 7। अब हम इनके जीरोज निकाल लेते हैं। ये x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस रूट 3। रूट 3 प्लस x इक्वल टू रूट 3 प्लस 7 इक्वल टू 0। रूट 3 इक्वल टू प्लस है तो इधर आने पर हो जाएगा माइनस, और x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन रूट 3। ये बच्चों आगे हमारी ये इसकी वैल्यूज़ x की, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। ये हम जैसे आपने पहले किए हैं उसी तरीके से इसमें वैल्यू निकाली जाती है। चलो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। रूट से संबंधित फिर कोई प्रॉब्लम हो इसलिए हमने फिर दोबारा यहाँ क्लियर हो जाएंगे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है यानी 1 है, तो हम क्या करते हैं जब कुछ नहीं होता तो सिर्फ पीछे जो दिखा है इसी के आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ रूट 2 है, ठीक है, इसी के फैक्टर करेंगे। और आना है मिडिल टर्म हमारा क्या है 1 प्लस रूट 2, तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू रूट 2। इसके और तो कोई फैक्टर हो नहीं सकते, ऐसे हम लिख सकते हैं। और प्लस के रूप में ये आएगा तो प्लस के रूप में हम इसे क्या लिख सकते हैं इस तरह से 1 प्लस रूट 2। ये यहाँ पर हम क्या करेंगे सेम टू सेम आ जाएगा, इसे हम कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो सेम टू सेम आएगा यही। अब बात आती है कि ये जो ब्रैकेट लगा है इसके सामने माइनस का साइन है। जैसे ही माइनस का साइन आ जाए तो उसी समय अलर्ट हो जाओ। कैसे कि जैसे माइनस का साइन होगा ये अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट कटाएंगे तो इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने इस x का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखो x आया, x का 1 में करेंगे तो x ही आएगा। अब ये माइनस ब्रैकेट हटने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये आ गया रूट 2x। यहां पर इसे सेम टू सेम लिख लीजिए। अब देखो
यहाँ पर ये और ये, फिर हमने ग्रुप बना लिए। ये 3 टर्म्स थे, 4 टर्म में कन्वर्ट हो गए, बीच वाला टर्म था वो क्या हो गया, हट गया। अब ये 4 टर्म में कन्वर्ट करके अब यहाँ देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर यानी ये एक्स इंटू एक्स और ये एक्स। जब एक्स के साथ कुछ नहीं है तो ध्यान से देखना यहाँ 1 तो है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे एक्स और ये एक्स यहाँ रख लीजिए, यहाँ से बचेगा एक्स और यहाँ से बचेगा माइनस का 1। देखो अब हमें इसे करना है, तो यहाँ पर √2x और ये प्लस √2 इंटू 1। यहाँ से हम √2 कॉमन लेंगे इस तरीके से, यहाँ से क्या बचता है x, और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाए, ये हमारा माइनस का साइन है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और ये इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो ब्रैकेट हमारा सेम टू सेम आया है उसको आप क्या करो, फिर कॉमन ले लो x माइनस 1, यहाँ से बचता है आपका x और यहाँ से बचेगा आपका माइनस का √2। x ये आ गया, √2 ये आ गया, माइनस साइन आपका ये आ गया, इक्वल टू 0। अब ये तो बच्चों बन गए हमारी फैक्टर, हमको निकालनी है x की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, हम ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा +1, यानी x इक्वल टू 1 लिख देंगे। यहाँ देखो x माइनस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर आने पर हो जाएगा √2। तो इस तरीके से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं फैक्टराइज्ड मेथड से। इसी के साथ एक सिंपल क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में हो वो आपका और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x + x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां देखो उल्टा आ गया है ना, एक्स स्क्वायर बाद में है, x बीच में आ गया, और ये जो सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पर, 6 + x माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, यानी जैसे हमारी ax² + bx + c की फॉर्म थी उसी में बदलो इससे। हम इसको ऐसे करेंगे -x² + x और ये +6 = 0। अब हम ये जानते हैं कि x² के आगे माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए। दोबारा सुन लो, x² के आगे माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस साइन को हटा देंगे, या ये कह लीजिए कि माइनस से हम पूरे में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो यह साइन, या फिर दूसरे रूप में ये समझ लो कि जहां माइनस है वहां प्लस करिए और प्लस है तो वहां माइनस करिए। अब हम क्या करते हैं, इसे देखो इस तरह से आप कर लो इसे, x² माइनस था प्लस कर लिया, प्लस था माइनस कर लिया, यहां प्लस था यहां माइनस कर लिया, और ये आ गया आपका ये क्वेश्चन। अब फिर जो स्टेप हमने पहले लिए थे उसी को हम सेम टू सेम लेना है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, ये लास्ट में है, उसी का हम फैक्टर करेंगे। अगर होता तो पहले हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये पीछे जो लास्ट में लिखा है 6। अब हमें क्या करना है, 6 के फैक्टर करने हैं। देखो इस तरीके से कर लो, 3 × 2 = 6 या 2 × 3 = 6। अब यहां पर माइनस है, पहले थे प्लस, अब ये माइनस है। इसका मतलब ये है कि यहां पर -1 हमको माइनस करके लाना है। देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 6 को, ये है 3 - 2 = 1, ये 1 है। अब इसकी जगह पर हम ये लिखते हैं x² माइनस, ब्रैकेट लगा लो, 3 - 2 लिख लो, x का x लिखो, -6 का 6, और ये आपका 0। अब यहां देखो माइनस आ गया, इसका मतलब ये है, फिर हम अलर्ट हो जाते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखो ये माइनस भी आ गया, 3x आएगा। इसका जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और ये आएगा आपका 2x, और ये आ गया आपका माइनस का 6 इक्वल टू 0। जो 3 टर्म्स थे, ये मिडिल वाला जो हमने स्प्लिट कर दिया, अब देखो ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो गए। अब यहां पर हम कॉमन लेते हैं, देखो x, ये x आया, और ये 3 इंटू एक्स, यहां पर 2 इंटू एक्स, और ये 2 इंटू 3, यहां देखो x और ये x मिला है, और यहां पर एक ये 2 है और यहां 2 है, जो मिल गए उनको रखो बाहर। x यहां से क्या बचता है, देखो x यहां से क्या बचता है, माइनस का 3, ये प्लस का आप प्लस लिख लीजिए, यहां से ये 2 है कॉमन, 2 बाहर रखो, यहां से आया x और यहां से आया माइनस का 3। क्लियर? अब हमें क्या करना है, देखो अब ये दोनों सेम टू सेम आ गए, इसका मतलब ये है कि हम यहां तक जो कुछ भी करके लेके आए थे वो सारा का सारा ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब यहां से x माइनस 3, इसमें से पूरे में से कॉमन आएगा, इधर से भी इधर से भी, यहां से क्या बचता है आपका x, ये x ये आ गया, ठीक है, और ये प्लस का ये प्लस साइन आ गया, और ये वाला 2 ये आ गया, और ये हमारा आ गया 0। अब हम क्या करें, ये हमारे फैक्टर हो गए, अब हम वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, और नाउ x इक्वल टू 3, ये माइनस इधर आने पर प्लस हो जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा प्लस दूसरी तरफ आने पर माइनस का 3। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन मेथड से वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो बच्चों, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। विशेष बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम आपको नेक्स्ट मेथड बताएंगे। थैंक यू।